Hello VBA coders. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. आज हम VBA का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डू अंटिल लूप। आपने पहले डू वाइल देखा है, अब डू अंटिल को डिटेल में समझेंगे। तो ये डू अंटिल लूप होता क्या है? ये एक ऐसा लूप है जो तब तक रन होता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। मतलब लूप स्टॉप होता है जब कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक डू वाइल का उल्टा। डू वाइल में हम लोग समझे थे, क्या समझे थे? देखिए, हम लोग VBA एडिटर में चलते हैं, इसे मिनिमाइज करें, फिर ये है मेरा डू वाइल। तो डू वाइल में हम लोग देखे थे कि कंडीशन जब ट्रू है तो वो रन करेगा, कोड ब्लॉक में ढुकेगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है। ठीक वैसे ही इसका उल्टा डू अंटिल। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था डू वाइल का एक भाई है, वो है डू अंटिल। डू अंटिल उल्टा है, ये तब तक रन करेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो डू अंटिल लूप कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप कंटिन्यू करेगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तब लूप स्टॉप हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि डू वाइल में बहुत ही ज़्यादा हम इलेबोरेट किए थे, एक्सप्लेन किए थे। अब डू वाइल को देखिए, फिर डू अंटिल में आइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डू अंटिल के लिए, एंड देन आपका ये डाउट्स भी सब क्लियर हो जाएगा। तो मॉड्यूल का नाम लिखते हैं डू अंटिल मॉड्यूल, और मैक्रो का नाम होगा डू अंटिल। तो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, इसे लिखा कैसे जाता है। सो सेम डू वाइल जैसे ही होता है, डू अंटिल। यहाँ कंडीशन होगा, फिर लूप, सेम देखिए पूरा डू वाइल जैसा ही है। ओके, एक ही सिर्फ डिफरेंस है, ये कंडीशन तब तक रन होता है जब तक ये ट्रू ना हो जाए। जैसे देखिए कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू तो ये निकल जाएगा। अच्छा, तो इसे मैं फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो ये आउट हो जाएगा, मतलब इस ब्लॉक से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ मेरा सिंटैक्स। इसे सेट कर लेता हूँ, बड़ा हो गया, और इसे भी कमेंट में रखता हूँ। ये सिर्फ सिंटैक्स है। तो अभी हम लोग कोड, एक बेसिक काउंटर देखेंगे जो हम लोग लास्ट टाइम वाइल के साथ देखे थे। तो एक इंटीजर लेते हैं, dim i एस इंटीजर, देन i को वैल्यू देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, देन डू अंटिल i इज ग्रेटर देन 5 एंड लूप। देखिए मेरा i क्या है, 1। 1 क्या ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। ये अगर फॉल्स है तो ये लूप का ब्लॉक में आ जाएगा। ओके, जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो सेम मैसेज बॉक्स प्रिंट करवाएंगे, 2 भी हो गया। ओके, और ये आई रहेगा। एंड रिमेंबर वार्निंग, वार्निंग क्या था, आई का इंक्रीमेंट करना या तो डिक्रीमेंट करना। अच्छा, काम करते हैं, यहाँ 2 हो गया, इसे हटा देता हूँ, इसे भी मूव कर देता हूँ और इसे रखता हूँ। ठीक है, तो ये वार्निंग है, ये लाइन, ये नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब रन कीजिए और देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद आउट। ठीक है, तो ये जैसे 5 से बड़ा हो गया, मतलब 6 हो गया, तो ये और लूप में नहीं रहा। तो ये बेसिक सा सिंपल एक काउंटर बनाया हूँ मैं। ओके, बेसिक काउंटर। अगर आप मेरे डू वाइल का वीडियो पहले ही देख चुके हैं तो इसे समझने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर नहीं देखे हैं, क्या कहना यही चाहता हूँ, एक बार जाकर देखिए डू वाइल एंड देन डू अंटिल में आइए। दोनों भाई है, दोनों को रखिए, दोनों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें, डू वाइल एंड डू अंटिल, सब दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, इन रियल वर्ल्ड में फॉर लूप का यूज होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो और एक तो देखेंगे रिवर्स काउंटर। सेम इसी तरह ही होगा, ये जो बेसिक काउंटर है इसके जैसा ही होगा रिवर्स काउंटर। तो उल्टा यही हो जाएगा कि ये नंबर बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, ये भी छोटा हो जाएगा, और मेन इंपॉर्टेंट ये डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या किया मैंने, आई को इंटीजर लिया, आई और आई को एक वैल्यू दे दिया 5। तो ये तब तक घूमेगा जब तक 5, मतलब आई का वैल्यू 1 से नीचे ना हो जाए। ठीक है, और इसे अभी कमेंट कर देता हूँ।
रन करके देखिए 5 4 3 2 1 डन। ओके, अब हम लोग डू अनटिल लूप का लास्ट एग्जांपल देखेंगे, वो है डायनामिक लास्ट कंडीशन। ओके, डायनामिक कंडीशन, जैसे कि मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि मेरा इस एग्जांपल में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिलेगा जरूर, तो ये डायनामिक कंडीशन रियल वर्ल्ड में काम आता है। ओके, ये एग्जांपल रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है। अगर डेटा डायनामिक हो और हम लास्ट ब्लैंक सेल तक लूप चलाना चाहते हैं तो उस टाइम डायनामिक कंडीशन यूज करें। तो लिखते हैं डिम आई एस लॉन्ग। तो लॉन्ग इसलिए रखे हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा में आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा, मे बी 10,000, मे बी 1 लाख और इट मे बी 2 lakhs, तो डेटा बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए लॉन्ग मेंशन करना ही बेटर है। उसके बाद आई इक्वल्स टू 1, देन डू अनटिल सेल्स के साथ करेंगे, तो आई कॉमा 1 ओ ब्रैकेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये क्या कर रहा है, देखिए मैं कुछ यहाँ पर डेटा देता हूँ जैसे कि लास्ट टाइम मैंने दिया था, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके 1 2 3 4 दिया हूँ और मुझे इन सब के पास में कुछ देना है। उसके पास में मैं डन लिखना चाहता हूँ, डन। ओके, ऐसे डन 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 इस तरह लिखना चाहता हूँ, सब सब मतलब जितने भी हैं डायनामिक, इट में भी 13 और इट में भी 12, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कंडीशन देखूंगा कि ये जो सेल है, ये सेल ये A1 है। ओके, ये चेक कर रहा है कि क्या मेरा A1 ब्लैंक है, नहीं, फॉल्स, A1 तो ब्लैंक नहीं है, तो जब नहीं है तो ये डन पुट करेगा, फिर चेक करेगा नेक्स्ट, देन फिर ओके, तो इसे हटा देता हूँ और ये भी पुट करेगा यहाँ पर, ये 2 में वैल्यू क्या पुट करेगा, डन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग, वार्निंग क्या है, वार्निंग क्या है, वार्निंग यही है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लूप कभी स्टॉप होगा नहीं। एंड डन, बस इतना ही है। इसे अब रन करके देखते हैं, पहले इसे कमेंट करें, अब रन कीजिए इसे। अच्छा, मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हूँ स्टॉप का, इसलिए पता नहीं चला। मैसेज बॉक्स यहाँ करेंगे लूप स्टॉप। ओके, अब रन करके देखें, इसे क्लियर कर देते हैं, देखिए लूप स्टॉप। ओके डन। लास्ट टाइम हम लोग एक चीज़ फेस किया था, राइट, क्या फेस किया था, ये चीज़, इसे हम लोग यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, एंड देन इसे क्लियर करें। अच्छा, ये करने के बाद मेरा वैल्यू कहाँ से होगा, 2 से, तो ये तो सेल हो गया 2 से, तो इसे +1 करें। अब रन करता हूँ, लूप स्टॉप, ये डन। फिर से यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके लिए मैंने कहा था क्या करना है, एक कंडीशन लगाना है जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा लाइन पे नहीं जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा लाइन क्या रहेगा कंडीशन, तो वो लाइन के लिए क्या करना है, सिंपली इफ, यहाँ मेरा कंडीशन रहेगा, देन इसे रहने दीजिए अभी, एंड इफ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कंडीशन जब मीट हो जाएगा एग्जिट डू। ओके, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा, एक्चुअली ये नहीं, ये 1 हटा देता हूँ, ये 1 होगा, इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक हुआ देन। अब रन करें और देखें क्या होता है, लूप तो स्टॉप हो गया, क्या मेरा कंडीशन मीट हो गया, यस। ओके, तो ये सब ऑलरेडी डू व्हाइल में किए हुए थे, फिर भी डू अनटिल में दिखाना मेरा फर्ज बनता है, तो मैंने वो भी दिखा दिया हूँ। और आपका फर्ज है क्या, और आपका अभी क्या काम है, प्रैक्टिस करना। अभी इसे प्रैक्टिस कीजिए अच्छा तरह। और एक इम्पॉर्टेंट काम है क्या, अगर इतना दूर तक देखे हैं तो जरूर एक लाइक मार के जाइएगा। तो ये क्या था, ये मेथड बहुत डायनामिक है, डायनामिक डेटा के लिए बेस्ट है। ओके, अब यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल भी यूज कर सकते हैं, डू अनटिल भी यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, वो आपको ऊपर है, आप किस कंडीशन के साथ सुटेबल है आपका। तो कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना भूल जाता है। ऑलराइट वीवीए कोडर्स, आज का डू अनटिल लूप का सेशन यही एंड होता है। आपने देखा कैसे डू अनटिल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए,
और कैसे हम डायनामिक डेटा, रिवर्स काउंटिंग और बेसिक काउंटर्स में यूज कर सकते हैं। अगर आप वीवीआई ऑटोमेशन में सीरियस है, टू डू अनटिल लूप भी एक पावरफुल टूल है जो आपको रियल वर्ल्ड टास्क में टाइम सेव कराता है। तो आज का समरी क्या था? तो आज हमने क्या क्या सीखा? डू अनटिल लूप का कॉन्सेप्ट, बेसिक काउंटर, रिवर्स काउंटर, डायनामिक ब्लैंक कंडीशन, और मत भूलिएगा हम लोग उसके साथ इन्फिनाइट लूप का रिस्क और एग्जिट डू भी देखें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।